सूर्य तो उदय हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जौहर बाबा की जय, 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 गुरुदेव जौहर बाबा की जय। तो सूर्य उदय को ये होने वाला था। ये सब इस द्वारकानाथ का किया धरा है। गुरुदेव जौहर बाबा की जय, 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 गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव, शिरडी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। अरे कितना झुकते हो? झुकना है तो साईं बाबा के सामने झुको, किसी ढोंगी पाखंडी के सामने क्यों झुकते हो? मुझे सच में आप पर दया आती है। कभी साईं बाबा के सामने नहीं झुके, द्वारिकानाथ जी के ढोंगी षड्यंत्रकारी मित्र के सामने झुकते हो? ढोंडिया, तेरी जिह्वा को सुहा करने का समय आ गया लगता है। सत्य कहा आपने। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अब तुम चुप नहीं रहे ना, तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम बोलना भूल जाओगे, समझे? ढोंडू बच्चा है। हैं? बच्चा? वैद जी मेरी समय पर शादी कर देते तो मेरे 8-10 बच्चे होते, उनकी भी शादी हो गई होती। जय जौहर बाबा की जय, 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 जौहर बाबा की जय। शिरडी वालों को मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। रोज हम जो करते हैं उसमें यदि कोई बदलाव हो जाता है तो इंसान उसे सहज स्वीकार नहीं करता। इंसान बेचैन हो जाता है, वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन इंसान भूल जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है, और करने वाला कोई और नहीं, वो है मालिक। और खुद इंसान भी तो बदलता जाता है। बचपन से जवानी में और जवानी से बुढ़ापे में जब कदम रखता है, ये बदलाव नहीं तो और क्या है। ये तो साईं बाबा की तरह ही बोलता है। अरे बोलेगा क्यों नहीं ढोंडू, साईं बाबा का गुरु जो ठहरा। ये दुनिया भी पहले की तरह नहीं रहती, बदलती जाती है दुनिया। दुनिया रोज बनती है, रोज बिगड़ती है दुनिया। हर रोज नया सूरज उदय होता है, हर रोज सूर्यास्त भी नया होता है। हर दिन कहीं किसी और नए जीवन की शुरुआत होती है, और हर दिन कहीं किसी जीवन का अस्त होता है। बदलाव तो होता ही रहता है। उस बदलाव का हमें स्वागत करना चाहिए, इसे स्वीकार कर आपको अपने अंदर को भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी दशा हमेशा एक नहीं रहती, और इस बदलाव से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकते। ये अलगाव आपकी उन्नति, आपकी प्रगति के रास्ते में बाधा बन सकता है। मालिक सबका कल्याण करे। गुरुदेव जौहर बाबा की जय, गुरुदेव जौहर बाबा की जय, गुरुदेव जौहर बाबा की, गुरुदेव जौहर बाबा की जय। जौहर बाबा ने बदलाव की बात क्यों की, आप लोग जानते हो? क्योंकि शिरडी के लिए खुद जौहर बाबा एक बदलाव है। और जौहर बाबा शिरडी वालों को कहता है कि वो उसे स्वीकार करे। अरे साईं बाबा की तरह बोलता है तो क्या वो साईं बाबा हो गया? गुरुजी, जो द्वारकानाथ की बिरादरी का है वो भगवान कैसे हो सकता है?
साईं बाबा तो भगवान है। भगवान कौन है? जो दूसरों का उद्धार करता है वो भगवान है। दूसरों की हालत देखकर, उनके हालात देखकर जिसके मन में करुणा जागती है और जो उन पीड़ितों की हालत में, उनके हालात में सुधार लाता है, वो भगवान है। जो दुखियारों और घायलों के दुखों पर, उनके घावों पर कृपा की मरहम पट्टी करके उन्हें राहत दिलाता है, वो भगवान है। जो दूसरों के दुख खुद भोग कर उन्हें अपने पलड़े का सुख देता है, वो भगवान है। और जो हर हालात में दूसरों का साथ देता है, दूसरों के साथ होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, वो भगवान है। गलत रास्तों पर चलने वालों को क्षमा करके उन्हें योग्य मार्ग पर लाने वाला भगवान ही तो होता है। हमारे जो आदरणीय हैं उनमें हम भगवान को देखते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान ही तो हैं। निष्पाप बच्चों की निष्पाप हंसी में हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करते हैं। हम पर आए हुए संकट को सहज दूर करने वाले संकट मोचन को हम भगवान का ही रूप मानते हैं। मालिक, ईश्वर सर्वोच्च है और उनकी शक्ति इंसान में बिखरी हुई है। भगवान हर किसी के दिल में रहता है, हर किसी के शरीर में निवास करता है, आत्मा बनकर। सबका मालिक